ऐसी ठंड में तो जान ही निकल जाए। तभी शिवदत्त बाबा कहते, हाँ, ठंड तो बहाना है बेटा, असली डर कोहरे के पीछे छिपा है। फिर उन्होंने 20 साल पुरानी बात सुनाई। पास के गांव धवलगढ़ में एक सीधा किसान था, हरिदत्त। वो ठाकुर रणवीर सिंह की जमीन पर खेती करता था। बेटी बीमार थी, मदद मांगी, लेकिन ठाकुर ने भगा दिया। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर की फसल उजड़ गई। बिना सच्चाई जाने हरिदत्त को उसी खेत में मरवा दिया गया। मरते वक्त उसके मुंह से बस निकला, मेरी जमीन के पास जो आएगा वो बचेगा नहीं। उसके बाद से वो रास्ता कहलाया कोहरे की सरहद। कहानी खत्म हो। रात के 2 बज चुके थे। अजय और नीरज घर की ओर निकल पड़े। कोहरा और घना हो गया। तभी दूर से रोने की आवाज आई। बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, पीला चेहरा, फटे कपड़े। मुझे आखिरी छोड़ तक छोड़ दो, मेरे पैर जम गए हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। नीरज रुक गया, लेकिन अजय बोला, बाबा ने कहा था कोहरे में दिखने वाली चीजों पर भरोसा मत करना। तभी पीछे से भारी आवाज आई, इसे छोड़ दो, ये यही की है। पीछे मुड़े तो काले कंबल में लिपटा एक लंबा साया खड़ा था। जो यहां रुकता है वो यहीं का हो जाता है। दोनों भागने लगे। अचानक नीरज गिर पड़ा। अजय ने पलट कर देखा, वो औरत हवा में तैर रही थी और साया उनकी ओर बढ़ रहा था। ठाकुर ने मेरा घर उजाड़ा, अब कोई नहीं बचेगा। तभी मंदिर की घंटी बजी, तेज रोशनी हुई, छंटने लगा, साया गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने दोनों को बेहोश पाया। एक सवाल सबके मन में था, शिवदत्त बाबा को सब कैसे पता था? रात को दोनों उनकी कोठरी पहुंचे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, ठाकुर रणवीर, हरिदत्त और बीच में एक नौजवान लठैत। ये तो बाबा है। आगे से आवाज आई और एकदम बाबा सामने आ गए। हाँ, वही हो। बाबा रोते हुए बोले, पहली लाठी मेरी थी, मैं ही उस पाप का हिस्सा था। अचानक ठंड बढ़ी, काला साया प्रकट हुआ। बाबा बोले, मुझे ले जाओ, इन मासूमों को छोड़ दो। साया शांत था। पश्चाताप ही सबसे बड़ा दंड है। दोनों गायब हो गए। अगली सुबह बाबा की दुकान खाली थी।